सीरियल किलर, यह शब्द अपने आप में सनसनी मचा देता है, हड़कंप मचा देता है, रोंगटे खड़े कर देता है। और मध्य प्रदेश जैसी जगह जो शांति का टापू कहलाता है, वहां पर अगर सिलसिलेवार हत्याएं हों तो क्या कहेंगे आप। मध्य प्रदेश में हड़कंप मचाने वाले सागर के सीरियल किलर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के खजूरी थाना इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया। इसने भोपाल में भी गुरुवार रात एक चौकीदार की हत्या कर दी। मर्डर करने के बाद वो मृतक का मोबाइल अपने साथ ले गया। आरोपी की गिरफ्तारी सागर पुलिस ने की। हैरानी की बात यह, सीरियल किलर की गिरफ्तारी की भोपाल पुलिस को भनक तक नहीं लगी। यह भोपाल में गश्त का आलम है। आरोपी गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक शहर में घूमता रहा। अब तक 4 हत्याएं करने का इस पर आरोप है। एक और हत्या की बात सामने आ रही है पुणे में, 3 सागर में, 1 भोपाल में और 1 पुणे में। सीरियल किलर को सागर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के जरिए भोपाल के लालघाटी से गिरफ्तार किया। खजूरी पुलिस को सुबह 7 बजे पता चला कि एक चौकीदार का मर्डर हो गया है। गुरुवार शुक्रवार रात करीब 1:15 बजे यह मर्डर किया गया। खजूरी इलाके से पैदल निकला, लालघाटी पहुंचा। यह सारा वीआईपी जोन है। यह सारा वीआईपी जोन है। पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ था कि हाफ पैंट और सफेद शर्ट पहने एक सिरफिरा घूम रहा है। पुलिस को नहीं दिखा, राजधानी पुलिस को नहीं दिखा। सागर पुलिस ने आज तड़के से 5 बजे गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद भोपाल पुलिस की नाइट गश्त मॉनिटरिंग सवालों के घेरे में। इधर इसकी गिरफ्तारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बहुत कठिन था, अंधी हत्याएं की गई। आरोपी को पकड़ने के लिए सागर पुलिस को बहुत बहुत बधाई। गार्ड की हत्या के बाद मोबाइल लेकर ये भाग गया था और यही मोबाइल, यही फोन इसके फंसने का सबब बना, कारण बना। इस सीरियल किलर ने भोपाल में मार्बल के टुकड़े से सिर फोड़कर चौकीदार की हत्या कर दी। ये पूरा हत्याकांड सीसीटीवी में कैद हुआ है। भोपाल पुलिस भी इसे ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। ट्रांजिट मतलब चूंकि यह मामला सागर का है, अदालत में बताना होगा, अदालत परमिशन देगी और फिर भोपाल पुलिस से पूछताछ करेगी। सागर पुलिस ने उस साइकिल को भी बरामद कर लिया है जिससे हत्या से पहले यह रैकी किया करता था। सागर से 8 किलोमीटर दूर रतौना में 30 अगस्त की रात को घटना हुई थी, जब चौकीदार को अंधा कत्ल हुआ, चौकीदार को मारा गया। और देखिए वो दहशत जो है, 30 तारीख के बाद से इस रतौना में दहशत लोगों के चेहरे पर पड़ी जा सकती है। मतलब आपको पता चला चौकीदार को सोते सोते मार दिया? हाँ, सोते सोते मार दिया। जी सर, यही न्यूज में देखा गया। तो आप लोग क्या इससे मतलब एक डर तो होना? डर है, भयभीत है सर। अपन बहुत ज्यादा भयभीत है। यहाँ 6:30 बजे के बाद कोई नहीं जाता, ना कोई आता, ना कोई वो नहीं होता मुलाकात। अच्छा जी। तो मतलब लेकिन आपको क्या लग रहा है, पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाए और क्या डर है आदमियों के लिए, पकड़ा जाए। हाँ, और तो हम लोग देख भी रहे हैं कि बाइक मिले तो सूचना भी करें, और क्या। मगर ये मतलब शाम से आप लोग घरों में कैद हो रहे क्या? और का डर लगा तो आप लोग टाइम टेबल से पहुंच जाते घर है। काय को फालतू फिर रूट पे आज दूसरे के संग हो रही बिहान, अपने संग भी कर सकते कौन। जी है। लेकिन वो जो बता रहे कि वो सिर्फ सोते हुए चौकीदारों को देखता है। जी जी। हाँ, सोते हुए चौकीदारों को ही, जितने कत्ल किए उसने चौकीदार के नहीं किए। चौकीदार के पता नहीं उसकी कौन सी बुराई रंजस है कि जो चौकीदारों का अक्सर वो हमला करता है, फाड़ और गैंती जो भी मिलता है उसी से हमला करके उसको जान लेता है। साइको किलर का खौफ है ये, और ये खौफ देखिए इन गांवों में, इन लोगों के चेहरे पर साइको किलर का खौफ है। और ये सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पुलिस इन अंधे कत्लों का जो खुलासा करे, क्योंकि इसका डर जब तक वो कातिल पकड़ा नहीं जाएगा, इन गांवों में दहशत का आलम बना रहेगा। मनोज शर्मा, रतौना, सागर, न्यूज़ 18 इंडिया। और सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। जितेंद्र, ये ठीक है, राहत की बात कि एक सीरियल साइको किलर गिरफ्तार हो गया, पर सवाल भोपाल पुलिस पर भी हैं। जितेंद्र, बिल्कुल कमिश्नर प्रणाली पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं ललित,
क्योंकि एक वीआईपी जोन कहलाता है। अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे हाईटेक हैं और पूरे बीआरटीएस में लगे हुए हैं कि वहाँ पर जब भी कोई भोपाल में इंटर करता है तो इन्हीं कैमरों की तरफ से उसे नजर किया जाता है। गाड़ियों के नंबर नोट किए जा सकते हैं, मगर ये देर रात जब हत्यारा वहाँ चहलकदमी करता है तो ना तो खजूरी थाना पुलिस, जो कि जिस एरिया में यह मर्डर हुआ वहाँ पर उन पुलिस को भनक लगती, क्योंकि वो गश्त करने निकलते नहीं है कभी भोपाल की तरफ, और ना ही बैरागढ़ की पुलिस उस तरफ आगे जाती है। तो कह सकते हैं कि किसी भी हत्यारे के लिए मुफीद रास्ता कह सकते हैं। तो ये सब थोड़ा भोपाल पुलिस पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कोई भी कितना सागर से आकर यहाँ चहलकदमी करके चला भी जाता है, वो सागर पुलिस एक्टिव होती है। मगर खजूरी थाना क्षेत्र में ये मार्बल के जो गौरा मार्बल है उसके गोडाउन में पहुंचता है आसानी से, और वहां पर कूदकर एक जो गार्ड में सो रहा था सोनू वर्मा, उस पर मार्बल की ही सिल्ली से हमला कर देता है, ताबड़तोड़ हमला करता है। जद्दोजहद तकरीबन आधे घंटे तक दोनों के बीच चलती है। सोनू अपने जीवन को बचाने का संघर्ष करता है मगर हार जाता है, क्योंकि उस पर काफ़ी बार किए जाते हैं। आगे ही जो है मार्बल की सिल्लियाँ हैं, वहाँ पर जाकर उसका शव मिलता है और सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद होती है। पुलिस उसको ले गई अपने साथ रिकॉर्ड के तौर पर। सागर पुलिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करी। एक फिल्म उसने देखी थी, उस फिल्म को देखने के बाद वो जो है सोते हुए चौकीदारों की हत्या करने की योजना बनाता था, प्लान करता था, अंजाम देता था। और इस तरह की घटना पुणे में भी एक घटना को अंजाम दे चुका। भोपाल में अंजाम देने के बाद पुलिस के हाथ में आया। मगर कह सकते हैं कि इस तरह के सीरियल किलर अच्छा है, पुलिस ने पकड़ लिया, देर आए दुरुस्त आए ललित, मगर कह सकते हैं ऐसे सीरियल किलरों को इलाज होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितेंद्र हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी किस तरीके से ये फिल्म से प्रेरित था और इसका आखिरी मर्डर जो अभी तक आखिरी मर्डर इसे कहा जाएगा जो भोपाल में कैद हुआ, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। किस तरीके से आता है और सोते हुए चौकीदार को मार देता है। और अब बात छत्तीसगढ़ की 29वें जिले की सौगात मिलने जा रही है। उत्साह है लोगों में। रोड शो करते हुए सीएम का काफिला आगे बढ़ रहा है। सीएम बघेल का स्वागत भी किया गया। जिलेवासियों में जबरदस्त उत्साह भी इसे लेकर है। कई जगह पर फूलों की बारिश की गई है। पंथी, कर्मा ऐसे पारंपरिक नृत्यों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। स्थानीय वनोपज से सीएम को तौला गया है और सीएम भूपेश बघेल ने बाकायदा पूजा अर्चना की है। राजनांदगांव के हिस्से से काटकर बनाया गया मोहला मानपुर का हिस्सा यहां से लिया गया है। और अब ये जो जिला होगा 29वां नया जिला, हालांकि 2 और जिलों की सौगात भी मिलने वाली है। ये जो 29वां जिला होगा ये दुर्ग संभाग में शामिल होगा। लंबे अरसे से इससे लेकर मांग की जा रही थी, आखिरकार वो मांग पूरी हुई। इधर सीएम शिवराज इंदौर के दौरे पर है। रीजनल पार्क ग्राउंड पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज। मामा तुम्हारे पास आएगा, फोटो खिंचवाएगा। अपनी बेटियों ने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी है, ताली बजा के स्वागत करें सब। क्या नाम है बेटी आपका? बेटी ना ये सीखा कैसे? बंजारा समाज से है ये लोग, ये बेटियां बंजारा समाज से है और परंपरागत रूप से जो समाज का कार्यक्रम होगा उसमें से सीखा है। बेटियों का मैं स्वागत करता हूँ। क्या करते हैं आप पिताजी? पापा गाड़ी चलाते हैं, मम्मी सिलाई करते हैं। मम्मी गाँव में सिलाई करते हैं? अच्छा, तो सब गाँव से ही है? एक परिवार से ही अलग अलग परिवार? वैसे तो अपन एक परिवार है, मामा तो सबको परिवार चाहिए। इन बेटियों को ताली बजा के इनका स्वागत करें। पढ़ रहे हैं अभी? हाँ सर पढ़ रहे हैं। आज पढ़ रहे हैं? मैं जीएनएम नर्सिंग किया है मैंने, और मैं जॉब कर रही हूँ और अभी गवर्नमेंट की तैयारी में हूँ, गवर्नमेंट नहीं लगी हूँ। अभी मेहनत करो, 1 लाख भर्ती होने वाली है। ठीक है, शुरू हो रहे। ठीक है बेटी, तुम भी अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि छोटी बेटी आ जाए तो करो एक फोटो खींचो सबके साथ। ये सब बेटियां खूब आगे बढ़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए बहुत शुभकामनाएं और अपनी तरफ से भी हमको मदद नहीं करो।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो इंतजाम करूँगा चिंता मत करिए, का नोट करके रख लेना भाई की पढ़ाई के लिए। और ये जितने भी ग्रुप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं उनको 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवालाल। जय जय सेवालाल। जय जवान जय जय सेवालाल बापू की जय। जय हो मंत्री बेटियों की भी जय। आमंत्रित करें मायापति राहुल जी को अपने अनुभव साझा करने के लिए। आप मनिहारी की दुकान का व्यवसाय करते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते सभी को नमस्ते। ग्राम अलवासा में श्रीमती मायापति राहुल ने मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि प्राप्त कर कटलरी की दुकान शुरू की। आज वो 15 से 18,000 रुपए महीना कमा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या कर रही हो माया? कटलरी की दुकान चल रही है। अच्छा, उसमें क्या क्या चीजें होती है? मतलब चूड़ी वगैरह बाकी सब कुछ, साड़ी वगैरह सब। साड़ी में श्रृंगार का सामान। कब से कर रहे हैं आपके काम? लॉकडाउन के बाद। कैसे शुरू किया आप बताओ? ये 10,000 रुपए की राशि दुकान का सोचा कि मेरे दुकान में सामान भर लिया। माइक पास करो आपके सबको। मैंने दुकान बना ली और दुकान का सामान भर दिया। और दुकान में बेचते हैं या कहीं जाके भी बेचते हैं? नहीं, मैं दुकान में ही बेचती हूँ और मैं सिलाई का भी काम करती हूँ। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे मेरे। आप आजीविका मिशन में भी है क्या? हाँ, मैं आजीविका मिशन में भी हूँ। कितनी बहनें आपकी आजीविका मिशन में गांव में जुड़ी है? मेरे गांव में 20 समूह जुड़े हुए हैं। 20 समूह जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या काम कर रहे हैं समूह वाले? समूह वाले सब अपने अपने रोजगार में लग चुके हैं समूह से लोन मिलने के बाद में। और सभी को मुर्गी सेट का भी काम मिल गया है सरकारी मनरेगा से। ये समूह में जुड़ने के बाद कोई जिंदगी में परिवर्तन आया है? हाँ, बहुत आया है ना। क्या परिवर्तन आया? समूह में जुड़ने से पहले मैं 2 से 3 हजार रुपये कमाती थी। अब मेरी आमदनी बढ़ चुकी है और मैंने सिलाई सेंटर खोल लिया है 20 लेडीज का ग्रुप बना के। और सभी में हाईटेक मशीन ला के रख ली है। और आगे पिछले साल हमने गणवेश का भी काम किया स्कूल। तो आप अभी संतुष्ट हैं? आपको कितना 10,000 का लोन मिला? हाँ, अभी आपको कुछ और कहना है कि ये और होता तो अच्छा हो जाता? हाँ, और 20,000 का लोन मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो मैं और दुकान आगे बढ़ा लेती। चलिए, बहुत बहुत बधाई माया आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े। थैंक यू। और आमंत्रित कर रहे हैं राजकुमार शर्मा जी को, जो कि राजकुमार भाई। फूटी कोठी इंदौर में रहने वाले श्री राजकुमार शर्मा ने भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहले 20,000 रुपए का ऋण प्राप्त किया। फिर उसे लौटाने के बाद पुनः 20,000 रुपए का लोन लेकर अपने दाल पकवान के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। आज उनकी मासिक आय 15 से 18,000 रुपए है। ये दाल पकवान देख के मुंह में पानी आ रहा है। ये दाल पकवान बिकते हैं अच्छे से? अच्छे से बिकते हैं सर। कब से दाल पकवान के काम में लगे हो? 18 साल हो गए सर। 18 साल। कितने की बिक्री हो जाती है? हो जाती है 4-5 हजार की। 4-5 हजार की रोज? हाँ, रोज हो जाती है। तो उसके साथ खर्चा है। हमारे पास ले लो। हाँ, खर्चा होता है ना। तो बचते कितने पैसे हैं? बचते पैसे बचते हैं 500, 800। अच्छा, 500-800 रुपये बच जाते हैं। जी। आपको पथ विक्रेता योजना का लाभ मिला? बहुत मिला लाभ हमको। कैसे मिला बताएं सबको जरा। सर, मेरे को पता चला कि 10,000 का लोन मिल रहा है और मैं नगर निगम गया तो वहाँ थोड़ी मेरे को सहायता मिली। फिर 10,000 का मैंने फॉर्म भरे, मैंने 10,000 का लोन लिया। आसानी से मिल गया? कोई आसानी पैसे तो नहीं लगे? नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आपने क्या किया उससे? उसका फिर मैंने पूंजी में लगाया इसमें, फिर वो धीरे धीरे करके मैंने उतार दिया। फिर मुझे 20,000 का मिला।
तो लगातार इस बड़े आयोजन पर नजर बनी हुई है। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने अबू धाबी में निर्माणाधीन BAPS हिंदू मंदिर का दौरा किया, जो अरब प्रायद्वीप का पहला पारंपरिक मंदिर माना जाता है। गणेश चतुर्थी के मौके पर विदेश मंत्री और विदेश विभाग के अधिकारी मंदिर निर्माण स्थल पहुंचे। यहां स्वामी ब्रह्म बिहारी दास ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंदिर के निर्माण में प्रगति को देखकर खुशी जताई। इसमें शामिल सभी लोगों की सराहना की। विदेश मंत्री ने इस मंदिर को शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक बताया। अबू धाबी के BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा करवाया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण में UAE ने भी अपना योगदान दिया है। और अब 25 सेकंड 25 खबर। सिद्धा पहाड़ में खनन पर न्यूज 18 की खबर का असर। सिद्धा पहाड़ पर नहीं होगा खनन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए निर्देश। आजीवन कारावास की नीति में बदलाव पर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा 14 अप्रैल 2 अक्टूबर को भी हो सकेगी कैदियों की रिहाई। सागर का सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार। खजूरी थाना इलाके से सीरियल किलर गिरफ्तार। चौकीदारों को बनाता था निशाना। सीरियल किलर की गिरफ्तारी पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पुलिस को मिली कामयाबी। गृहमंत्री ने दी बधाई। भोपाल पहुंचकर भी किया था मर्डर। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अभिनेत्री शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसरुद्दीन शाह को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल। कहा, शबाना आजमी को बिल्किस बानो का केस दिखाई देता है, लेकिन कन्हैया लाल की हत्या दिखाई नहीं देती। पुलिस की गिरफ्त में आया सीरियल किलर। सागर पुलिस ने भोपाल से किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी का वीडियो आया सामने। अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी के विधायक सीता शरण शर्मा। विद्युत विभाग की गड़बड़ी को लेकर बिजली ऑफिस में दिया धरना। अड़ीबाजी और मनमानी का लगाया आरोप। डिंडौरी जिले में चेक डैम निर्माण में गुणवत्ता की खुली पोल। खुलासा होते ही मरम्मत का काम शुरू। 33 लाख की लागत से बना है डैम। बारिश में हो गया था क्षतिग्रस्त। श्योपुर में 1.5 क्विंटल सिंथेटिक पनीर जब्त। बस से विजयपुर भेजा जा रहा था नकली पनीर। विजयपुर SDM ने की कार्रवाई। बुरहानपुर में नए पार्षदों को ट्रेनिंग देने की सलाह। नगर निगम में 48 में से 39 नए पार्षद। दोनों पार्टियां अपने अपने पार्षदों को देंगी ट्रेनिंग। लड़की के अपहरण के विरोध में जाट समाज ने किया हरदा बंद। शहर की सभी दुकानें बंद। पुलिस पर लगे नाकामी के आरोप। इंदौर में विकास के दावों की पोल खुली। पुलिया नहीं होने से परेशान रहवासी। कमर तक पानी में डूबकर बीच नदी से शव को मुक्तिधाम ले जाने की मजबूरी। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों का चल रहा महोत्सव। 1 साल की हथनी गायत्री के नटखट अंदाज के कायल हुए पर्यटक। MP में स्कूल बैग पॉलिसी नए सिरे से लागू। 5वीं तक के बच्चों का बस्ता 2.5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। दूसरी क्लास तक के बच्चों को नहीं मिलेगा होमवर्क। जबलपुर में एंटी माफिया अभियान जारी। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के ठिकाने पर कार्रवाई। 2 करोड़ 30 लाख की जमीन कब्जे से मुक्त करवाई गई। ग्वालियर में CCTV में कैद हुई चोरी। तानसेन नगर स्थित रॉयल पैथोलॉजी की घटना। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। ग्वालियर में डेंगू का बढ़ता दायरा। डेंगू के 3 नए मरीज आए सामने। एंटी लार्वा एक्शन प्लान चलाएगा मलेरिया विभाग। रेलवे के ट्रैकमैन की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। डोलेरिया के पास बीती रात घटना। गुस्साए रेल कर्मियों ने किया हंगामा। झाबुआ में न्यूज 18 की खबर का असर। छात्रवृत्ति के लिए छात्रों ने निकाला था पैदल मार्च। छात्रों ने स्कूल के प्राचार्य को हटाने की मांग भी की थी। जांच शुरू। इंदौर कृषि महाविद्यालय की जमीन बचाने के लिए छात्रों का आंदोलन जारी। नए नए तरीके से कर रहे विरोध। भैंस के आगे बजाई बीन। श्योपुर में जिले भर में झमाझम बारिश का दौर जारी। बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी। सीप और मोरडूंगरी नदियों का बढ़ा जलस्तर। विंध्य के दौरे पर VD शर्मा। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियों पर होगा मंथन। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। समुद्र में बढ़ी भारत की ताकत। PM मोदी ने INS विक्रांत देश को समर्पित किया। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बोले प्रधानमंत्री मोदी। केरल के समुद्री तट पर भारत एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा। और मध्य प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने फिर चेतावनी जारी की है। नीमच और श्योपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। नर्मदापुरम, विदिशा, सीहोर, यहां पर हल्की बारिश होगी। SN साहू मौसम वैज्ञानिक, उनके मुताबिक
भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। नीमच श्योपुर के लिए भारी बारिश की चेतावनी, गरज चमक के साथ हल्की बारिश। नीमच और श्योपुर में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि नर्मदापुरम, विदिशा, सीहोर यहां पर भी हल्की बारिश होगी। तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कल भी इस तरह का अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि कल ज्यादा जिलों के लिए, 10 से ज्यादा जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। अब मध्य प्रदेश मौसम विभाग की तरफ से नई चेतावनी आई है। नीमच और श्योपुर में हो सकती है बारिश, भारी बारिश। इसके अलावा कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। नर्मदापुरम, विदिशा, सीहोर यहां गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानी पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, चंबल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, शहडोल, ग्वालियर संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर तथा बाकी के संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े हैं। अली राजपुर में 14 सेंटीमीटर, गंधवानी, नालंदा, नालछा, ब्यौरा, सोनकच्छ, मनावर में 9 सेंटीमीटर, धुंधडक्का, निसावर और बिलहरी, निवाड़ी में 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अगले 24 घंटे के दौरान एक ट्रफ लाइन है जो कि अभी सेंट्रल मध्य प्रदेश से तमिलनाडु की तरफ है, जिस वजह से प्रदेश में कहीं कहीं पर रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कुछ ही स्थान पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। साथ ही जो है नीमच और श्योपुर यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने की संभावना है। भोपाल में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान। खबर जबलपुर से। केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर के चंडाल भाटा में स्थित मनमोहन नगर में 2 गोदाम पर नगर निगम की टीम ने दबिश दी है। 25 ट्रक अमानक पॉलीथीन यहां से जब्त की गई है। बालाजी ट्रांसपोर्ट के 2 गोदाम हैं, यहां से जब्त की गई है अमानक पॉलीथीन। भूपेंद्र शिवकानी का यह पूरा माल बताया जा रहा है। बाजार में चुपचाप खपाने के इरादे से ये अमानक पॉलीथीन रखी थी, इस तरह की जानकारी बताई जा रही है और इसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। हालांकि अब इसे जब्त कर लिया गया है और फिर इसे नष्ट कर दिया जाएगा। 1 जुलाई से केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया है। इसी के मद्देनजर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।